घर और किचन की छोटी मोटी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए आज का ये वीडियो आपका बहुत ही काम आएगा, क्योंकि आज का वीडियो है बहुत खास और बहुत ही यूनिक। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब हम प्याज काटते हैं, खास करके जो बिरयानी के लिए प्याज हमें चाहिए लंबे लंबे स्लाइस में, तो जब चाकू से काटा जाता है, जब हम चाकू से काटते हैं तो देख लीजिए इस तरह से उसको काटते हैं तो इसका जो स्लाइस है ना वो मोटे मोटे होने लगते हैं। और दूसरा तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि इस तरह से काटने से ना टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। देखिए इतना मोटा सा स्लाइस इसमें बन के आया है। तो इसके लिए मैं बहुत बढ़िया सा उपाय लेके आई हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है पीलर, जिस पीलर से हम सब्जी वगैरह छीलते हैं। उसी पीलर की मदद से देखिए कितना जल्दी और कितना बारीकी से प्याज का लच्छा उतार के आ रहा है। देखिए किस तरह से, इस तरह से, इससे ना आपका टाइम का बचत होगा। परफेक्ट तरीके से आप काम को कर पाएंगे। तो किचन में काम करते टाइम ये छोटा छोटा जो हैक है ना हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हमें खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल जाती है और रिलैक्स भी कर पाते हैं। तो मेरी जो अगली यूजफुल टिप है वो है प्लास्टिक बोतल को लेकर के इसकी जो निचली पार्ट है इसको हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिए हैं। तो इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, एज ए कलर प्लेट, यानी कि जो वाटर कलर करते हैं बच्चे लोग, तो क्या है ना कि अलग सा पैलेट हमें खरीदना पड़ता है। तो अब आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से प्लास्टिक बोतल का यूज़ लेकर के उसका पैलेट बना करके आप बच्चे लोग को पेंटिंग करने के लिए दे दीजिए। और एक बार ये जब ख़राब हो जाए ना तो इसको आप फेंक भी सकते हैं और फिर दूसरा बोतल का दूसरा बना भी सकते हैं। इससे कि पैसा का भी बचत होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ जो है ना हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम सभी चीज़ का यूज़ बहुत बढ़िया तरीके से कर सकें। अब दूसरी जो यूज़फुल टिप है ये भी वेस्टेज चीज़ों से ही है, जैसे कि कोलगेट की जो ये खाली ट्यूब है, तो जब ये कोलगेट ख़त्म हो जाती है तो हम इस खाली ट्यूब को फेंक ही देते हैं। तो इसको फेंकने की जगह बहुत अच्छी तरीके से इसका यूज़ भी हम ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके का जो पानी वाली बोतल है, जिसका यूज़ हम सब घर में यूज़ होता ही है, करते ही है। तो पानी रख रख के ना क्या होता है कि पानी का जो आयरन वाली दाग है इस बोतल में दिखने को मिलती है। और दूसरा तो एक अजीब सा स्मेल भी आने लगती है। अगर इसको टाइम टू टाइम क्लीन ना किया जाए तो इस तरीके का प्रॉब्लम पानी वाली बोतल में तो होता ही है। तो आपको क्या करना है, ये जो खाली वाली ट्यूब है इसको कैंची के मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लीजिए। ठीक है, एकदम से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट करना है ताकि ये बोतल के अंदर चले जाए। ठीक है, जब इसको हम बोतल के अंदर डालेंगे ना तो आराम से ये बोतल में घुस जाए। तो बस अब हमें क्या करना है, ये जो टुकड़े हम कट करके रखे हैं इसको हमने डाल दिए हैं। अब हम इसमें पानी थोड़ा सा ले लिए हैं और इस तरह से खूब अच्छे से इसको सेक कर लेना है। और जब आप बोतल को इस तरह से सेक करेंगे ना तो आपको ना कोलगेट का झाग बनते हुए दिखेगा। और कोलगेट का जो छोटी छोटी ट्यूब है ना जिसको मैंने कट करके बोतल के अंदर डाला है वो बहुत ही नुकीले होते हैं, जिस वजह से स्क्रबिंग का काम करेगा। इसलिए पानी वाली जो आयरन दाग है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से रिमूव कर देगा, यानी कि आपका जो बोतल है ना वो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन भी होगा, साथ ही साथ इसका बैड स्मेल भी रिमूव हो जाएगा। तो ये खाली ट्यूब बहुत काम के होते हैं, इसको बिल्कुल भी गलती से ना फेंकें और इसका यूज़ आप ऐसे लिया करें। आई होप टिप आपको अच्छी लगी है। और मेरी अगली यूज़फुल टिप है पैसे को लेकर के। तो कई बार क्या होता है ना कि शर्ट या तो फिर पैंट के पॉकेट में इस तरह का नोट रखा रहता है, तो गलती से उसको धोते टाइम हम निकालना भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं, मशीन में सीधा शर्ट या पैंट को डाल देते हैं या तो फिर हाथ से धुलते हैं, तो जिस वजह से पानी लग के नोट जो है ना वो गीला हो जाता है। ठीक है, तो फिर इसको हम कैसे सुखाएं, इसको हम कैसे ड्राई करें, तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा उपाय है। आपको क्या करना है, खाना बनाने के बाद अगर आप प्रेशर कुकर में खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने के बाद ये गरम प्रेशर कुकर में नोट को इस तरह से बिछा के रखना है, क्योंकि आपको पता है प्रेशर कुकर जो है ना वो काफ़ी टाइम तक गर्म रहता है। लेकिन हाँ, गैस को मतलब गलती से भी ऑन मत कीजिएगा, नहीं तो फिर नोट जो है ना वो जल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
मैं क्या बोल रही हूँ, खाना बनाने के बाद जब गैस को आप बंद कर देंगे तो गरम कुकर में इस तरह से नोट को आप बिछा के रखिएगा। ठीक है, एक साइड से जब ये सीख जाएगा तो दूसरे साइड से इस तरह से मतलब अलटते पलटते हुए आपको नोट को सेक लेना है। इससे कि आप देखेंगे नोट जो है ना ड्राई हो जाएगा। अगर आप कुकर में खाना नहीं बना रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, फ्राइंग पैन ले लेना है और उसको हल्के से गर्म कर लीजिए। ठीक है, फ्लेम को आप लो भी कर सकते हैं या तो फिर बंद भी कर दे सकते हैं। फिर उसके बाद नोट को फ्राइंग पैन में इस तरह से रखते हुए अलटते पलटते हुए इसको सेक लेना है। तो आप देखे होंगे जब नोट गीला होता है उसको हम जब ड्राई करते हैं, सुखाते हैं तो उसमें ना रिंकल आ जाता है। तो इस रिंकल को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, नोटों को आप इस तरह से चकला में रख दीजिए। फिर उसके बाद आप बेलन ले लीजिए और इस तरह से हल्के हाथों से बेलन को अच्छी तरीके से चला लीजिए। इससे आप देखेंगे जितने भी नोट है ना वो सीधा हो जाएगा, रिंकल फ्री हो जाएगा। बहुत अच्छी टिप है। तो चलिए देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो इस तरीके का डस्टर हम यूज़ करते हैं डस्टिंग के टाइम। तो हाथ में इस तरीके से हम पहन लेते हैं, फिर उसके बाद ना अच्छी तरीके से इस तरह से हम डस्टिंग करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इस तरह से ना डस्टिंग होता है। लेकिन हम घर में रखी हुई चीज़ों से भी डस्टर बना सकते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा टिप है, आप ले लीजिए मोजा, पुराना मोजा या जिस मोजे का पैर गुम हो चुका है वो मोजा भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से बस हाथ में पहन लीजिए और बहुत ही अच्छी तरीके से आप डस्टिंग कर लीजिए। तो इस तरह से डस्टिंग करने का फ़ायदा ये है जो फर्नीचर में जो कोने कोने का डस्ट होती है ना उसको भी हम झाड़ सकते हैं, उसको भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अच्छी लगी है टिप, उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी। मेरी नेक्स्ट टिप है अरबी को लेकर के। जब भी हम अरबी काटते हैं तो अरबी जो है ना वो बहुत ही लिसलिसे होते हैं, यानी कि इसमें बहुत ही चिकनाई होती है। तो जब इसको काटने के बाद जब इसको हम धोते हैं तो 4-5 पानी से इसको धोना पड़ता है, यानी कि मेहनत ज़्यादा लगती है, पानी का खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। तो इसके लिए आपको लेना है गेहूं के आटा और आटा को इस तरह से कटी हुई अरबी में डाल देना है। अब डालने के बाद खूब अच्छी तरीके से मसलना है ताकि अरबी का जितने भी लिसापन यानी कि चिकनाई है वो आटे में लग जाए, यानी कि आटा जो है ना उसको रिमूव कर पाए। तो इसीलिए अच्छी तरीके से पहले आप इसमें मसल लीजिएगा और फिर उसके बाद आप डाल दीजिए पानी। और पानी डालने के बाद भी आपको थोड़ा सा रगड़ देना है ताकि जितने भी आटा लगा हुआ रहेगा ना अरबी में वो क्लीन हो जाए। फिर साफ पानी से आप धो लीजिए, यानी कि 2 पानी से धोने से ही अरबी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा, इसका चिकनाई वगैरह रिमूव हो जाएगा। तो इसमें ना मेहनत भी कम लगती है और पानी का जो खर्चा है वो भी बहुत कम लगता है। तो इससे रिलेटेड और एक टिप शेयर करना चाहूँगी। अरबी का सब्जी जब भी हम बनाते हैं तो इस तरह से अरबी को जब हम कट करते हैं तो बहुत से लोगों को क्या होता है ना कि एलर्जी होता है अरबी कट करने से। तो इसीलिए हाथों में रेडनेस आ जाती है, इस तरह से इचिंग होने लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हाथों को पहले अच्छी तरीके से ड्राई कर लीजिए और थोड़ा सा सरसों का तेल आप इस तरह से हाथों में ले लीजिए। दोनों हाथों में इस तरह से सरसों का तेल आप लगा लीजिए। अब सरसों का तेल लगाने के बाद हाथ को थोड़ा सा सेकना है। तो गैस के पास जाके इस तरह से हाथ को सेक लीजिएगा। फिर आप देखेंगे रेडनेस और इचिंग बिल्कुल गायब हो जाएगा। बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर आजमाइएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगी है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।